प्रदेश में इस समय लगातार भर्तियां तो निकल रही है, लेकिन भर्तियों में जो पद दिए जा रहे हैं उनसे अभ्यर्थी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इसका नजारा देखने को मिला था पिछले दिनों आयोजित हुई तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती। आपको बता दें कि 7,769 पदों पर जो भर्ती का परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन शिक्षा विभाग की एक चूक की वजह से न सिर्फ इस भर्ती में पद बढ़ पाए, साथ ही अन्य पदों पर भी भर्ती नहीं निकाली जा रही। आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में अव्यवस्था अब सिर्फ शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर युवाओं के रोजगार पर भी पड़ रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि विभाग में 1,22,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद नई भर्तियां और पदोन्नति ठप पड़ी हुई है। शाला दर्पण पोर्टल पर 1 फरवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार 42,000 से अधिक वरिष्ठ अध्यापक और 20,000 से ज्यादा व्याख्याता के पद खाली पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की डीपीसी पिछले 5 सालों से लंबित पड़ी है, जिसके चलते तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद खाली नहीं हो रहे हैं और युवा बेरोजगारों को उन पर मौका नहीं मिल रहा है। जबकि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद का जो पदोन्नति है, वो प्रक्रिया भी 3 साल से अटकी हुई है। यानी कि वरिष्ठ अध्यापक के पद जो व्याख्याता पर पदोन्नति होनी है, वो नहीं होने से वरिष्ठ अध्यापक के पद खाली नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे भी पदों की यही स्थिति बनी है कि भर्तियां नहीं आ रही हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए शिक्षक संगठनों की, तो उनका कहना है कि डीपीसी न होने से पूरी पदोन्नति चयन है वो जाम हो गई है। अनुभवी शिक्षक पदोन्नति के इंतजार में है, वहीं दूसरी ओर हजारों शिक्षित युवा भर्ती निकलने का इंतजार करते करते बेरोजगारी की कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां शिक्षा विभाग की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर समय पर शिक्षा विभाग कदम उठाती, समय पर डीपीसी हो जाती, तो नीचे के पद खाली होते और नई भर्तियों के जरिए युवाओं को रोजगार मिलता। इसके साथ ही शिक्षक संघों ने मांग की है कि जब तक न्यायालय प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कार्य व्यवस्था और अस्थायी पोस्टिंग और चरणबद्ध डीपीसी कर शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को बचाया जा सकता है। अब सवाल ये साफ है कि क्या सरकार शिक्षकों के साथ साथ युवाओं के रोजगार को भी प्राथमिकता देगी या फिर यह संकट और गहराता जाएगा। अब देखने वाली बात यह भी है कि शिक्षा विभाग कब इसकी ओर कदम बढ़ाता है, कब डीपीसी पूरी होती है, कब पद खाली होते हैं और कब युवाओं को रोजगार की सौगात मिलती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।